स्टूडेंट्स, आज हम लोग HCF LCM का पार्ट 2 वीडियो एक्सप्लेनेशन का देखने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा ना, प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा HCF समझाया है, कहाँ यूज होता है, प्लस एग्जाम्पल्स जो कि बुक में है वो भी समझाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमें समझना है कि ये पूरा LCM क्या होता है। ठीक है, LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल। पूछा है कि 6 के मल्टीपल्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मल्टीपल्स सबसे इजी होते हैं। मल्टीपल्स मतलब टेबल, आपको 6 का टेबल लिख देना है। 6 1 6, 6 2 12, सो ऑन। तो ये है हमारा 6 के मल्टीपल। आप किसी के भी मल्टीपल लिख सकते हो, 2 के भी मल्टीपल्स लिख सकते हो, 2 4 6 8। सिंपली क्या करना है, 2 का टेबल लिखना है। मतलब जिसका भी मल्टीपल पूछा है ना, उसका सिर्फ आपको क्या करना है, टेबल लिखते जाना है बस। तो दिस इज मल्टीपल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय कॉमन। यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें LCM निकालना है 13 एंड 6 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 एंड 6 के टेबल्स लिखेंगे। 13 के मल्टीपल्स क्या है, 13 का टेबल। 13 1 13, 13 2 20, 78 91 104 117 एंड देन 130। उसके बाद 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 30 36 42 48 54 एंड 60। तो मल्टीपल तो M का काम हमने कर लिया, अब C का काम करेंगे। C मतलब कॉमन। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से देखो, आपको क्या कोई भी मल्टीपल कॉमन लग रहा है। 13 देखो, क्या यहाँ 13 है, नहीं। 26 भी नहीं है। 39 भी नहीं है। अगर आप धीरे धीरे देखोगे ना, तो कोई भी इसमें मल्टीपल कॉमन है ही नहीं। हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए ना LCM निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर टेबल को और आगे लिखेंगे। टेबल को आगे कैसे लिखेंगे, देखो हमें मल्टीपल्स ऑफ 13 लिखना है, यानी कि 13 का टेबल। तो 13 10 तो 130 होता है। 13 11 क्या होगा, हम लोग 130 में 13 और ऐड कर देंगे। 130 में 13 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 143। तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 143। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 143 में भी 13 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 156। जब तक आपको कॉमन ना मिले तब तक आपको ऐड ही करते जाना है। हमने 13 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, 6 को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। 60 के बाद क्या आएगा, 66। आपको सिर्फ 6 ऐड करना है और कुछ नहीं। 66 में और 6 ऐड करेंगे तो 72, और 6 ऐड करेंगे तो 78, और 6 ऐड करेंगे तो 84। अब देखो, क्या अब कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, और यहाँ पे भी 78 है। इसका मतलब जो हमारा कॉमन मल्टीपल है वो कौन है, 78। और इसके अलावा कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं। अगर हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो शायद मिल जाए, पर वो हमें उसका मतलब नहीं है। क्यों, हमें लीस्ट निकालना है, सबसे कम वाला निकालना है। सबसे कम वाला तो मिल गया ना, 78, क्योंकि इससे कम कोई भी हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। आगे जाएंगे तो बड़ा मिल जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा कौन है, 78। ऐसे ही निकालते हैं LCM। ठीक है, तो अभी हमने आपके टेक्स्ट बुक का ये वाला जो एग्जाम्पल था ये देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि LCM का रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो ये हमें यहाँ पे आपके टेक्स्ट में बताया, ये एग्जाम्पल के थ्रू, ताई, एन और रिहाना के थ्रू। तो इसको हम समझते हैं। 2 लड़कियां हैं, एक है रिहाना और एक है एनी। दोनों क्या बना रहे हैं, गार्लैंड्स बना रहे हैं, यानी कि हार बना रहे हैं फूल के। जो रिहाना है ना, उसके हर एक गार्लैंड में 6 फ्लावर्स होने चाहिए। कितने फ्लावर्स, ध्यान रखना, 6। और एन के गार्लैंड में हर एक में 8 फ्लावर्स होने चाहिए। अब ताई जो है, ताई ने कहा कि मैं तुम्हारे बास्केट्स में कितने कितने फ्लावर्स डालूं। तो रिहाना ने कहा कि मेरे बास्केट में तो तुम 6 के मल्टीपल्स के फ्लावर डालो। या तो 6 डाल दो तो मेरा एक गार्लैंड बन जाएगा, 12 डाल दो 2 बन जाएगा, 18 डाल दो 3 बन जाएगा। मतलब जितना भी आपको डालना है डालो, पर 6 के ही मल्टीपल्स में डालो। यहाँ पे रिहाना को कितने चाहिए, 6 के मल्टीपल्स में ही चाहिए। एन को पूछा कि आपको कितने के चाहिए। नाउ ताई ने पूछा कि एन तुमको कितने मल्टीपल्स में चाहिए। तो एन ने कहा मेरा एक गार्लैंड 8 फ्लावर्स से बन रहा है, तो मुझे 8 के मल्टीपल्स में फ्लावर चाहिए। या तो आप मुझे 8 फ्लावर्स दे दो, 8 फ्लावर्स दे दो, मैं एक गार्लैंड बना लूँगी। 16 दे दो, 2 बना दूंगी। तो ताई ने कहा देखो मेरा एक कंडीशन है,
मुझे तुम दोनों को सेम अमाउंट के ही फ्लावर्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं तुझे 30 फ्लावर्स दे रही हूँ तो तुझे भी 30 दूंगी, तुझे 50 दे रही हूँ तो तुझे भी 50 ही दूंगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 6 के मल्टीपल में बना रहे हो फ्लावर्स, सॉरी गार्लैंड, या 8 के, मैं तो तुम लोग दोनों को सेम अमाउंट का ही दूंगी। तो अब इन लोग ने सोचा कि अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम दोनों को वो दे। इसका मतलब यहाँ पे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 6 का भी मल्टीपल है प्लस 8 का भी मल्टीपल है। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। तो ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम 6 का एंड 8 का। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 है, तो एलसीएम 24। इसका ताई को दोनों जन को 24 फ्लावर्स मिनिमम देने चाहिए, ठीक है, गार्लैंड्स बनाने के लिए। हमने जो ताई वाला और रिहाना एन वाला एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पे दिया है, ये कंप्लीट कर लिया। आपको रीड कर लेना, या समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था। एलसीएम का अनदर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पेज नंबर 49 पे है। तो यहाँ पे क्या है, प्रवीण, भाग्यश्री एंड यश तीनों क्या है, कजिन्स हैं, ठीक है, और ये सेम हाउस में रहते हैं। प्रवीण जो है वो एक आर्मी ऑफिसर है, भाग्यश्री वो मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही है अनदर सिटी में, और जो यश है वो हॉस्टल में रहता है। प्रवीण जो है वो हमेशा 120 डेज पे घर आता है, भाग्यश्री हमेशा 45 डेज के बाद घर आती है, और यश जो है हमेशा 30 डेज के बाद घर आता है। अब ये सब ने अपना घर 15 जून 2016 को छोड़ दिया, मतलब इस दिन वो लोग इस घर से बाहर निकले। अब इन तीनों को अपने अपने पर्टिकुलर टाइम के बाद घर आना है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम लोग डिसाइड करो कि तुम एक ही दिन तीनों जन भी घर पे आओ, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा फेस्टिवल रहेगा। तो अब हमें बताना है कि वो कौन सा दिन है जब प्रवीण, यश और भाग्यश्री तीनों भी सेम डे पर घर आए। प्रवीण 120 डेज में, भाग्यश्री 45 और यश 30 डेज में घर आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने 120, 45 और 30 के मल्टीपल्स लिख लिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ना, तो वो है 60, समझे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 360। इसका मतलब तीनों जन को 360 डेज बाद आना चाहिए, तो जाके इन तीनों एक दिन पे आ सकते हैं। अब 360 डेज बाद मतलब क्या, देखो ये 1 साल से कम है। तीनों जन ने कब घर छोड़कर गए थे, 15 जून 2016 बराबर। अब हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला 360, मतलब तीनों जन को 360 डेज बाद आना चाहिए। देखो आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। तो अगर हम लोग 15 जून के बाद का 365th डे यानी कि 1 साल बाद का तारीख निकाले तो वो हो जाएगा 15 जून 2017 हो जाएगा। पर ये तो 365 डेज का है ना, 1 साल बाद, तो 5 दिन पहले, देखो 360 है और ये 365 है, तो 15 जून के 5 दिन पहले कौन सी डेट होगी, 10 जून 2017 होगी। तो सबको ये दिन पे आना चाहिए, ये दिन, क्योंकि इस दिन के बाद से 360 डेज के बाद है। और हमने अभी निकाला कि एलसीएम क्या है, 360, तो 360 डेज बाद सबको आना है। सिंपल वर्जन में तो मैं आपको बताऊं, अगर नहीं समझा होगा तो। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग ने तीनों भी नंबर्स का क्या निकाला, एलसीएम 120 का, 45 का और 30 का। हमें एलसीएम मिला 360। इसका मतलब तीनों जन को 360 डेज बाद आना है। 360 डेज बाद अगर प्रवीण भी 360 डेज बाद आएगा, भाग्यश्री भी और यश भी, तो तीनों सेम डे पर मिलेंगे। अब हम ये लोग घर छोड़कर गए हैं 15 जून 2016 को। अब इस दिन के बाद से 360 डेज हमें आगे काउंट करना है, तो वो दिन आएगा 10 जून 2016। समझ में आया? तो इस दिन सबको आना है। तो हम लोग एलसीएम ये चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने आज पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, मैंने 2 पार्ट बनाया है,
ये सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।